प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री नाथी देवी और स्वर्गीय श्री रतनलाल जी दोषी के घर पर 5 अक्टूबर 1941 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शांतिलाल दोषी रखा गया। अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े शांतिलाल जी दोषी अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करते हुए शांत स्वभाव के थे। परिवार में सबसे बड़े होने का दायित्व बखूबी निभाया और छोटे भाई बहनों की शिक्षा और उनके जीवन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी श्री शांतिलाल दोषी अपनी युवावस्था में सफलता के नित नए आयामों को छूते हुए स्कूली शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 31 अगस्त 1962 को श्री शांतिलाल जी दोषी ने राजकीय सेवा में कदम रखा और शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचार और रचना धर्मिता के माध्यम से श्री शांतिलाल जी दोषी ने अनेक आयाम प्रस्तुत किए। समय की इस बहती धारा में श्री शांतिलाल जी दोषी ने बागीदरा में ही श्री मगनलाल जी दोषी की सुपुत्री श्रीमती निर्मला देवी के साथ जैन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत श्री शांतिलाल जी दोषी के 2 पुत्र रत्न विमल दोषी, मनोज दोषी और एक पुत्री मीना दोषी ने जन्म लिया और हंसते खेलते परिवार में सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बच्चों की युवावस्था में श्री शांतिलाल जी दोषी ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह करवाने की रस्मों को पूरा किया तो मानो सुख परिवार सुख के सागर में हिलोरे ले रहा था। विधि के क्रूर हाथों ने श्री शांतिलाल जी दोषी की सारी खुशियों को छीन लिया और दोनों पुत्रों की अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा और दुख के गहरे सागर में मानो डूब से गए। फलक ने की है जीत जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। हाँ, कुछ इसी सिद्धांत पर शांतिलाल जी दोषी ने अपनी अवसाद भरी जिंदगी से बाहर निकले और एक बार पुनः शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। श्री शांतिलाल जी दोषी ने अपने सेवा काल में विभिन्न विद्यालयों का श्रेष्ठ संचालन किया, जिसमें भंडारिया स्कूल की भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त किया और किसी निजी विद्यालय की भांति संचालित किया। श्री शांतिलाल जी दोषी ने अपनी योग्यता के आधार पर समूचे क्षेत्र में एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जाने लगे और कालांतर में उन्हें तहसील, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सम्मानित किया। इस उपलब्धि के बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल पुरस्कार और तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यपाल और राष्ट्रपति से सम्मानित होने के उपरांत समूचा वागड़ क्षेत्र उनके सम्मान में पलक पावड़े बिछाने लगा और उनके सम्मान प्राप्ति के पश्चात लोगों ने उनका बहुमान भी किया। अध्यापक, व्याख्याता और प्रधानाध्यापक को सुशोभित करते हुए 31 अक्टूबर 1999 को श्री शांतिलाल जी दोषी ने अपनी 37 वर्ष 2 माह की रात की सेवा को पूर्ण किया और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समाज सेवा का करने का मानस बना लिया। सेवानिवृत्ति के पश्चात 5 सितंबर 2012 को शिक्षक दिवस पर एक बार पुनः उन्हें सम्मानित भी किया गया। 1988 में आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य की प्रेरणा से जैन औषधालय और जैन स्कूल को स्थापित किया। प्रारंभ में टीन शेड और नोहरे में संचालित
विद्यालय को एक नया स्वरूप देने के लिए श्री मणिलाल जी दोषी जैसे सहयोगी के साथ भारतवर्ष के सुदूर क्षेत्र असम, गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों में भ्रमण कर विद्यालय के नए भवन के लिए राशि एकत्रित की और नए भूमि भवन के भूमि पूजन और भवन के लोकार्पण तक का सफर तय किया। विद्यालय की भौतिक सुविधाओं से युक्त करने के उद्देश्य से विद्यालय में वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज जैन विद्यालय कंप्यूटर लैब से सुसज्जित है और सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण किया। अपने भागीरथ प्रयास से आज जैन स्कूल अपने विराट रूप में स्थापित है और समूचे जिले में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था के रूप में जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि साधु संतों में तो मानो उनकी आत्मा निवास करती हो और समय समय पर अनेक साधु संतों को विद्यालय में लाकर छात्रों को संस्कारित करने और श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों से युक्त करने का प्रयास भी शांतिलाल जी के द्वारा किया गया। राजनीति के क्षेत्र में भी श्री शांतिलाल जी दोषी की गहरी पैठ थी। दलगत राजनीति से परे विभिन्न राजनेताओं को भी विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यालय की गतिविधियों से परिचित करवाया। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन विद्यालय में श्री शांतिलाल जी दोषी द्वारा समय समय पर समाज के सेवानिवृत्त कर्मचारी, पुरुष और महिला वर्ग में वृद्ध जनों के सम्मान करने का कार्य भी किया, जो अपने आप में एक अनुकरणीय है। श्री शांतिलाल जी दोषी ने 1988 में आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही क्रांतिकारी मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। साथ ही बागीदरा में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए श्रेष्ठ प्रबंधन का परिचय दिया। 2023 में जैन स्कूल बागीदरा में आयोजित वार्षिकोत्सव की भव्यता आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका श्रेय श्री शांतिलाल जी दोषी को जाता है, जिनके बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 22 फरवरी 2024 को महान शिक्षाविद, समाजसेवी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जैन स्कूल के आधार स्तंभ व विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री शांतिलाल जी दोषी ने अपनी अंतिम सांस ली, जिसकी सूचना पर जैन समाज ही नहीं अपितु समूचा बागीदरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया और अपनी नम आंखों से इस महान व्यक्तित्व को अंतिम विदाई दी। ऐसे महान व्यक्तित्व और पुण्यात्मा को बारंबार कोटिशः नमन।